आंतरिक भाव भी है और इच्छा भी है, उस खर्च को किसी अन्य जगह सेवा सदुपयोग में, पानी में, भंडारे में, फलाहार में वो लगा देना, तो किसी का पेट भी भर जाएगा और ये दक्षिणा भी व्यर्थ नहीं जाएगी, हमारा संकल्प भी पूर्ण हो जाएगा। दूसरी बात, इस पदयात्रा में छोटे बच्चे, वृद्ध और बीमार जनों को नहीं आना, वो घर बैठ करके ही बागेश्वर धाम चैनल से, तो ये यूट्यूब, टीवी जो भी चलेंगी उनके द्वारा, आप सोशल मीडिया के द्वारा इस पदयात्रा में हनुमान चालीसा पढ़ के घर से ही सपोर्ट करके अपने आसपास छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव जो बीमारी है ये ना बढ़ने पावे, उसके लिए घर बैठ करके संकल्प लिया। तीसरी प्रार्थना, जो भी आवे उनको रबड़ के जूते चप्पल पहन करके ही आना है, ताकि पैर ना कटें और आपको कोई कष्ट ना होवे, क्योंकि जितने भी लाखों लोग आएंगे उन सबकी जिम्मेदारी हम सबकी है, तो उनके स्वास्थ्य का और उनका ख्याल रखना हमारा परम कर्तव्य है। तो जूता चप्पल पहन करके आ सकते हैं। अब किसी की अपनी भावना है तो वो अपने भाव से, फिर आपकी अपनी निष्ठा है, निजी निष्ठा है, पर हमारी तरफ से आपको स्वतंत्रता है, क्योंकि अभी यात्राएं रुकनी नहीं, एक ही बार में तुम्हारा पाँव में छाले पड़ जाए तो दोबारा में क्या कर। आगे बात यह है, इस यात्रा में जो भी पहुंचे भगदड़ की जगहों से बचें, भीड़ भाड़ की जगहों से बचें, स्वागत देने वाले, अथवा पहली बात तो स्वागत की अपेक्षा नहीं है, हमें तो भिक्षा देने, और भिक्षा में हमको जात पात मुक्ति की भिक्षा चाहिए, ऊंच नीच भेदभाव की भिक्षा चाहिए। फिर भी आने वाले जितने श्रद्धालु हैं उनके प्रति आपके मन में उदारता है और कुछ प्रसाद पवाना है, तो कृपा करके बंद पैकेट के ही कुछ चीजें, पार्ले जी हो गई या नमकीन हो गए, ऐसी बंद चीजें पैकेट या फल हो गए, उसी को वितरित करवाएं। खुली हुई चीजें, बनी हुई चीजों में कई बार विशेष प्रकार के षड्यंत्र रचने वाले लोग उपद्रव कर देते हैं, उससे किसी भी प्रकार से ना तो लोगों को कष्ट होवे, ना किसी भी प्रकार से यह पद यात्रा को धर्म विरोधी खंडित कर पाए, इसलिए कृपा करके फल अथवा पैकिंग वाली वस्तुओं का ही वितरण करें। विश्राम की जगह पर भी भगदड़ न मचाएं, प्रसाद पाने वाली जगह पर भी भगदड़ न मचाएं। हम प्रतिदिन इस पदयात्रा में प्रातः काल 7 से 8 के बीच में जब प्रारंभ करेंगे, पहले दिन की 10 बजे के बाद होगी, बाकी प्रत्येक दिन की 7 बजे से 8 बजे सुबह से पदयात्रा प्रारंभ होगी। उसमें एक बार सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और राष्ट्रगान के साथ हम सब जो है इस पदयात्रा को प्रारंभ करेंगे। इसलिए राष्ट्रध्वज जो भी लेकर आवे, धर्म ध्वज जो भी लेकर के आवे, वो उसका सम्मान बनाए रखें, क्योंकि हमारे लिए धर्म और देश दोनों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे बड़ा कुछ भी नहीं। इसलिए राष्ट्रध्वज का सम्मान और धर्म ध्वज का सम्मान आने वाले जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं वो जरूर बनाए रखें। हम इस अपनी पदयात्रा में एक और श्रद्धालुओं से अपील करेंगे, कोई भी अस्त्र शस्त्र लेकर के न आए, क्योंकि ना हमें गुंडागर्दी करनी है, ना किसी को मारना है, ना किसी को काटना है। ये विचारों की क्रांति खड़ी करनी है, हमें विचारों से लड़ना है, तलवारों से नहीं लड़ना है, हमें विचारों से लड़ना है। इसलिए कोई भी श्रद्धालु हमारे प्रति उदारता रखने वाले, हिंदुत्व के प्रति उदारता रखने वाले, देश के प्रति उदारता रखने वाले, और जो सच में इस देश में जात पात, ऊंच नीच भेदभाव को मिटाने की जिज्ञासा रखते हैं, उन लोगों से विशेष प्रार्थना है, किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र आपको इस यात्रा में नहीं लाना है। और जब भी पदयात्री यात्रा में चलें तो मिलने वाले गांव, पिछड़े बिछड़े लोगों को पहले गले लगाएं और उनको वो 7 संकल्प दिलाएं जो हम आपको पदयात्रा के प्रथम दिवस दिलाएंगे, जो आपको सोशल मीडिया पर भी प्राप्त होंगे। और पहला संकल्प तो भूल ही मत जाना कि भैया हम सब हिंदू एक हैं, और इसका स्लोगन है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इस बात को आपको सबको बोलते हुए जाना है, ताकि लोगों में एक विचारिक क्रांति प्रारंभ हो सके। क्रांति बहुत देर से काम करती है, रुक करके काम करेगी। भारत में हिंदू तो कुंभकर्ण की बात सोया, तो वो तो स्वाभाविक है, और ज्यादा देर लगेगी। यहाँ जगाने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, लोग बैंड बाजा से नहीं उठते हैं यहाँ, तो पदयात्रा से तो बहुत देर से उठेंगे, धक्के खाएंगे कुछ लोग तब उठेंगे, कुछ लोगों के घर में लव जिहाद हो जाएगा फिर हिंदू उठेंगे, कुछ लोगों के घर पे ही कब्जे जब इधर निकल लेंगे तब कहेंगे बागेश्वर बाबा ठीक कह रहा है,
कुछ लोगों के घर पर पत्थर गलेंगे, जैसे अभी छतरपुर में एक कांड ऑलरेडी हो ही चुका है। अब विचार ही कर लो कि जब जो है प्रशासन के ऊपर उन्होंने कर दिया था तो निश्चित है हिंदुओं के घरों पर भी होगा। उसके बाद फिर कुछ हिंदू जगेंगे, थोड़ा देर से जगेंगे पर जगेंगे। लेकिन हमने बिगुल फूंक दिया है, हमने नहीं फूंका, गुरु जी ने फूंकवाया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, हिंदू समाज बच जाए।